चलिए गाइस शुरू करते हैं। एक छोटी सी प्रेयर के साथ शुरू करेंगे। आप इस प्रेयर को मेरे साथ अपने ही मन में बोल सकते हैं। प्लीज गाइस क्लोज योर आईज। ज्ञान मुद्रा में बैठेंगे। अपनी एनर्जी को, अपनी सेंसेस को विड्रॉ करते हुए, सब जगह से अपनी एनर्जीज को इकट्ठा करते हुए, अपने अंदर निहित करते हुए एक मंत्र का उच्चारण करेंगे। ओम अस्तो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतमुगमय। ओम शांति 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 ही। हे प्रभु, हम सभी को असत्य से सत्य की ओर ले चलिए। हे प्रभु, हम सभी को अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलिए। हे प्रभु, हम सभी को मृत्यु से अमरता की ओर ले चलिए। ओम शांति 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 ही। मैं आप सबका फिर से एक बार स्वागत करती हूँ। आप सभी को प्रणाम, वेलकम टू द सेशन। और मैं अपने गुरुजनों से, परमात्मा से, सरस्वती माता जी से प्रार्थना करती हूँ कि आज ये यूनिवर्स, ये ब्रह्मांड आप लोगों को जो भी मैसेज मेरे थ्रू पहुंचाना चाहती है वो सरलता से मैं आप तक पहुंचा सकूं। मुझे माध्यम बनाए और सरलता से वो ज्ञान आप प्राप्त कर सके, ग्रहण कर सके, अप्लाई कर सके। थैंक यू सो मच। चलिए गाइस, यू मे ओपन योर आईज एंड वी विल स्टार्ट। दोस्तों, इस सेशन को थोड़ा इंटरैक्टिव रखेंगे। मैं आपसे कुछ सवाल पूछूंगी, आपको सोच के चैट बॉक्स में जवाब देना है, राइट? दोस्तों, आज हम पहले तो ये इसमें करने क्या वाले हैं, हमें ऐसा लगता है अपनी लाइफ में कि हम लोग बहुत कुछ कर रहे हैं। हम लोग बहुत एक्शंस भी ले रहे हैं, बहुत कुछ सोचते भी हैं, करते भी हैं, चाहते भी हैं। लेकिन हमारी जो ड्रीम लाइफ है वो रियलिटी में तो कहीं नजर ही नहीं आती, और उसे रियलिटी बनाने में हमें बहुत स्ट्रगल होता है। तो समझने की बात यह है कि इसमें ऐसा क्या चीज है, कौन से पॉइंट्स हैं जो हम मिस कर रहे हैं, क्योंकि जिसके बारे में हमें पता ही नहीं है उस पर हम काम कर नहीं सकते। तो आज उन एस्पेक्ट्स को भी देखेंगे जो हमें नहीं पता है। तो दोस्तों, मेरा पहला सवाल आप लोगों से, दुनिया की सबसे कॉम्प्लेक्स मशीन कौन सी है? दुनिया की सबसे कॉम्प्लेक्स मशीन कौन सी है? ब्रेन, ह्यूमन ब्रेन, माइंड। यस यस यस, यू ऑल आर राइट इन अ वे। बट हमारा जो ह्यूमन माइंड है वो किसका पार्ट है? वो पूरी हमारी ह्यूमन बॉडी का पार्ट है। तो हम ये कह सकते हैं कि माइंड पार्ट है और उसका बड़ा पार्ट है जिसका वो हिस्सा है पूरा सिस्टम, दैट इज ह्यूमन बॉडी। तो हम कह सकते हैं कि दुनिया की सबसे कॉम्प्लेक्स मशीन है इंसान का शरीर। तो अब मुझे, मेरा नेक्स्ट सवाल ये है कि तो क्या हमारी जीवन के जितने भी एस्पेक्ट्स है, जितने भी हम लोग, करियर है, हमारा हेल्थ है, हमारे रिलेशनशिप्स हैं, हमारी स्पिरिचुअल ग्रोथ है, हमारी सोचने की शक्ति, तो ये सब चीजें क्या सिर्फ इस एक दिखने वाले शरीर पे डिपेंड करती है? यस और नो? आपको क्या लगता है? नो, डेफिनेटली नो, नो, डेफिनेटली। ये हमारे सोचने की शक्ति, महसूस करने की शक्ति, ये सिर्फ इस दिखने वाले शरीर पे डिपेंड नहीं करती। देयर आर अदर कनेक्ट, अदर सपोर्टिंग बॉडीज ऑल्सो, जो इसे हमारे जीवन को चलाने में मददगार होती है।
फॉर एग्जाम्पल, जैसे हम श्वास लेते हैं, हम उसे फील कर सकते हैं, राइट? हमारा दिल भी धड़कता है, हम उसे भी महसूस कर सकते हैं। और हमारी काफी स्पिरिचुअल और रिलीजियस टेक्स्ट जो हैं इस बारे में बात भी करते हैं। औपचारिक पद्धतियां, हीलिंग टेक्निक्स जो हैं, अल्टरनेटिव थेरेपीज जो हैं, लाइक रेकी, एसेंशियल ऑयल्स थेरेपी हो गई, कायरोप्रैक्टिक हो गई, ये सब इन सब चीजों के बारे में बात भी करते हैं और इस पे काम भी करते हैं। तो इसे आगे डिटेल में समझते हैं कि कैसे ये इस पे काम, हमारे चक्रास पे, हमारी एनर्जी बॉडी पे कैसे काम। तो दोस्तों, ये एंशिएंट नॉलेज की डिटेल जो है ना हमारे उपनिषदों में अवेलेबल है, जैसे कि तैत्तिरीय उपनिषद, मांडुक्य उपनिषद। और मांडुक्य उपनिषद क्या कहता है? मांडुक्य उपनिषद कहता है कि हमारा जो शरीर है ना, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ 3 सुपर इम्पोज्ड बॉडीज। थॉट प्रोसेस, यस। ये हमारी 3 बॉडीज का मिक्सचर है। हमारा सिर्फ एक ये दिखने वाला जो शरीर है, फिजिकल बॉडी है, ये अकेला नहीं है। इसके साथ और 2 बॉडीज हैं जो काम करती हैं। पहला हमारा स्थूल शरीर है, ग्रॉस बॉडी, ये हमें दिखता है, फिजिकल बॉडी। सेकंड है हमारा सूक्ष्म शरीर, सटल बॉडी, एस्ट्रल बॉडी। तीसरा है हमारा कारण शरीर, कॉजल बॉडी। ये तीनों का कॉम्बिनेशन है और ये तीनों एक साथ काम करते हैं कोऑर्डिनेशन में। जब तक तो ये कोऑर्डिनेशन इनका बैलेंस्ड है, तब तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमारी लाइफ बहुत स्मूथ चलती है, फाइन चलती है। प्रॉब्लम कब आता है? जब इनका कोऑर्डिनेशन बिगड़ता है। जैसे ही इनका कोऑर्डिनेशन बिगड़ता है, हमारे बाहर की जिंदगी में भी उसका इफेक्ट नजर आने लगता है। हमारे हेल्थ इश्यूज पॉप होने लगते हैं, रिलेशनशिप इश्यूज पॉप होने लगते हैं, करियर में ग्रोथ में स्ट्रगल होता है, और इस तरीके से बहुत सारी प्रॉब्लम्स हमें फेस करनी पड़ती है। दोस्तों, अगर इसे और डिटेल में समझें तो हमारी वेदांता फिलॉसफी जो है वो ये कहती है कि ये तीनों बॉडीज आपस में कैसे कनेक्टेड है। इनके बीच में है कनेक्टिंग शीट्स, जो इसे फर्दर 3 से 5 लेयर्स में डिवाइड करती है। जैसे हमारा पहला है आउटर बॉडी, जिसे हम कहते हैं अन्नमय कोश। अन्नमय कोश कौन सा है? ये हमारी आउटर फिजिकल बॉडी। आप जब पैदा हुए थे, एक बच्चे के जैसे छोटे बच्चे थे, खा पी के समय के साथ आप लोग बड़े हुए, हम लोग बड़े हुए, और आज हम जो हैं, दिस इज एक्युमुलेशन ऑफ फूड। हम जो भी ग्रहण करते हैं, खाते हैं, पीते हैं, फूड एज अ इन द फॉर्म ऑफ फूड हम एब्जॉर्ब करते हैं, वो हमारे शरीर को लगता है और हम ग्रो करते हैं। तो हमारा पहला तो है ये फिजिकल। अब फिजिकल बॉडी को चलाने के लिए क्या चाहिए? अगर हम बात करें कि एक मृत शरीर में और एक जीवंत शरीर में क्या फर्क है, प्राणों का फर्क है। तो बेसिकली वो जो प्राण है, दैट इज अवर सेकेंड लेयर, प्राणमय कोश, जिसमें हमारी लाइफ फोर्स, हमारी ऊर्जा प्रवाह करती है। फिर इस प्राणमय कोश का सीधा संबंध होता है हमारी भावनाओं से, हमारे इमोशंस के साथ। और इमोशंस किससे जुड़े हैं? हमारे कहां से निकलते हैं? मनोमय कोश से। सो द थर्ड लेयर इज मनोमय कोश। अब मन का तो कैसा है कि भागता रहता है, एक गोल के बाद दूसरा गोल, दूसरे गोल के बाद तीसरा गोल। हम जो हैप्पीनेस की दौड़ में एक के बाद एक गोल बनाते रहते हैं लाइफ के, वो कंप्लीट हो जाता है, लेकिन हमारा फिर नया गोल सेट हो जाता है। हम उस इनफैक्ट हम प्रोसेस को एंजॉय नहीं कर पाते और हम गोल टू गोल हॉप करते रहते हैं, उसके पीछे भागते रहते हैं, पूरी जिंदगी निकल जाती है और अपने बारे में एक्सप्लोर करने का समय नहीं रहता। जब तक आंखें खुलती हैं, जब तक एक्चुअल होश आता है, तब तक तो ऐसा लगता है यार पिछले 30 साल बर्बाद कर दिए, पिछले 20 साल बर्बाद। तो आपके मन को, आपकी डिजायर्स को, आपकी भावनाओं को संभालने और संयमित रखने के लिए लगता है विवेक, बुद्धि, विजडम, आपका इंटेलेक्ट। तो ये विज्ञान का कोश है, चौथा हमारा विज्ञानमय कोश, राइट? अब अगर विज्ञान की बात करें, विवेक की बात करें, तो विवेक, बुद्धि, विजडम, उसे पता है कि असली सुख किसमें है, गोल से गोल्स पास करने में या अपने परमात्मा से मिलने में। उस सच्चिदानंद की अनुभूति से जुड़ा है हमारा असली खुशी, असली गोल लाइफ का। और जिस कोश में हम उस ऊपर वाले की, उस सुप्रीम कॉन्शियसनेस की, परमात्मा की
अनुभूति करते हैं, उस कोश को कहते हैं आनंदमय कोश। तो बेसिकली ये 5 लेयर्स हैं हमारी, जो काम करती हैं एक साथ हमारी जिंदगी को रियलिटी में बदलने के लिए। जो भी आज हमारी रियलिटी है वो एक कोश के ऊपर नहीं है, वो तीनों पे डिपेंडेंट है, पांचों पे डिपेंडेंट है इनफैक्ट। तो हमारा अन्नमय कोश आता है हमारे स्थूल शरीर का पार्ट, हमारे सूक्ष्म शरीर में जो सटल बॉडी है जो हमें नजर नहीं आती, उसके ये तीनों कोश पार्ट हैं, प्राणमय कोश, मनोमय कोश और विज्ञानमय कोश। और लास्ट है हमारा आनंदमय कोश, जो हमारे कॉजल बॉडी है, जो जिसे हम कारण शरीर कहते हैं। तो दोस्तों इसको सम अप करते हैं। अभी तक हमने क्या देखा? अभी तक हमने सीखा कि हमारी ये दिखने वाली खाली फिजिकल बॉडी नहीं है जो काम करती है, इसके अलावा भी और शरीर हैं जो हमारी लाइफ को अफेक्ट भी करते हैं, डायरेक्ट भी करते हैं और अपना प्रभाव भी दिखाते हैं। तो अन्नमय कोश हमारा जो फर्स्ट लेयर है वो किस किस चीज में डील करता है? वो हमारा जो शरीर बना है डीएनए, सेल्स, टिश्यू, नर्व्स, ऑर्गन्स, बॉडी सिस्टम्स, जो दिखने वाला शरीर है जिसपे हमारे डॉक्टर लोग काम कर सकते हैं। ठीक है। सेकंड आता है हमारा प्राणमय कोश। ये डील करता है हमारे ऑरा से, हमारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड से, बायोमैग्नेटिक फील्ड से, नाड़ी से, चक्रा से। और इस प्राणमय कोश का जो पार्ट है चक्रास और नाड़ीज, इसे हम अभी आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे। थर्ड लेयर आती है हमारा मनोमय कोश, जो हमारा डेली माइंड है, इमोशंस के साथ डील करता है, फीलिंग्स के साथ लिंक करता है, लाइक्स, डिसलाइक्स, फियर, फोबिया, सब इमोशंस हमारे मनोमय कोश से आते हैं। फिर आता है विज्ञानमय कोश, फोर्थ लेयर, जो हमारी इनर कॉन्शियसनेस है, इनर वॉइस है, हमारी वैल्यूज है, बिलीफ सिस्टम है, इंटेलेक्ट है, ये सब आता है विज्ञानमय कोश से। और लास्ट वन जो हमारा आनंदमय कोश है वो डील करता है बीइंग विद द सेल्फ, बीइंग विद योर हायर सेल्फ। आप एक आत्मा है, आपके ऊपर जो परमात्मा है जिसका आप अंश हैं, उसे समझना, उसे महसूस करना और उसे उससे अपने आप को जोड़ के रखना, ये इसका बात है। तो यहाँ पे आज हम बात करेंगे प्राणमय कोश के नाड़ीज और चक्रास के बारे में। तो दोस्तों इसे आगे और गहराई से समझने के लिए हमें थोड़ा सा शरीर की एनाटॉमी के बारे में समझना पड़ेगा। अच्छा, एक चीज और, अब हमें यहाँ पे समझने वाली बात यह है कि जो हमारा अन्नमय कोश है फर्स्ट लेयर, उसे थर्ड लेयर से कौन ज्वाइन करता है? दैट इज प्राणमय कोश। मतलब आनंदमय कोश को मनोमय कोश से ज्वाइन करते हैं हमारे प्राण, और मनोमय कोश को हमारे आनंदमय कोश से यानी कि सच्चिदानंद से ज्वाइन करता है विज्ञान। उसके लिए हमें विजडम होनी जरूरी है, इंटेलेक्ट, डिल्यूजन से बाहर आना पड़ेगा, असली नॉलेज ग्रहण करनी पड़ेगी, तो हम उसे महसूस कर सकते हैं, उसे समझ सकते हैं। चलिए दोस्तों, अब इसको समझने के लिए कि ये क्या है, चक्रास क्या होते हैं, हमारे शरीर में कहाँ पे होते हैं और ये काम कैसे करते हैं, इसे हम डिटेल में समझें। सो हाउ मेनी ऑफ यू आर रेडी टू डाइव डीप इनटू एनर्जी वर्ल्ड? Reply me in the chat box, guys. I want to see your energy. कितने लोग नया सीखने के लिए तैयार हैं? Me. Show some energy. Reply in chat box. Me. Thank you so much. Good to see that people are willing to learn about their existence. Thank you so much. अच्छा दोस्तों, इससे पहले हम अपनी एनाटॉमी, शरीर की एनाटॉमी समझते हैं, क्योंकि आज हम सटल बॉडी पे बात करने वाले हैं जो दिखती नहीं है। उससे पहले जो दिखती है उसके बारे में बात कर ली जाए। देखिए, ये है हमारी रीढ़ की हड्डी। पहली फोटो में आप देख सकते हैं, स्क्रीन में देख सकते हैं, हमारी रीढ़ की हड्डी, बैकबोन सबके पास होती है, राइट? इसके अंदर से हमारे तंत्रिका तंत्र की, हमारे नर्वस सिस्टम की सबसे इंपॉर्टेंट कॉर्ड जो स्पाइनल कॉर्ड है वो पास करती है, राइट? और इस स्पाइनल कॉर्ड से जुड़े होते हैं बाकी की नर्व्स जो पूरे हमारे शरीर को चलाती है। जैसे हमारे सेंसेस से इंफॉर्मेशन लेके ब्रेन तक पहुंचाती है और ब्रेन रिप्लाई देता है कि कैसे क्या करना है उस इंफॉर्मेशन का। फॉर एग्जाम्पल, आपने
अचानक से देखा कि आपकी गैस जो है, हॉब है, चूल्हा, उसमें चूल्हा ऑन है, somehow you left it on या फिर your mother left it on, आपकी आंखों ने नोटिस किया कि इट्स ऑन बट नथिंग इज बीइंग कुक्ड, उस पे कुछ पक नहीं रहा है, तो आप तुरंत क्या करेंगे? आपके ब्रेन तक सिग्नल गया, यू विल टेक, अगर तो आसपास में कोई खड़ा है तो आप मुंह का इस्तेमाल करेंगे, आप बोलेंगे प्लीज बंद कर दीजिए, वो चल रहा है, और या आप अपनी मम्मी को आवाज देंगे कि बंद कर दें। और या फिर आप, आपका बॉडी, अगर आपको आसपास कोई नहीं दिख रहा है तो आपका बॉडी फटाफट आपकी लेग्स को सिग्नल देगा कि उठो, जाओ और हाथ से बंद करो, राइट? सो इस उस इंफॉर्मेशन का क्या करना है, उसको प्रोसेस करके वो आगे एक्शन लेता है। तो ये तो काम है हमारी नर्व्स का फिजिकल बॉडी पे। अब इसके अंदर से, स्पाइनल कॉर्ड के अंदर से बहुत सारी सटल लेवल की नाड़ियां जो होती हैं वो पास कर, आप इस तरीके से समझिए कि एक आपका शरीर है और एक आपके साथ जो है आपकी, आपका इमेज है, दिखता नहीं है एज सच, उसको फिजिकल डायमेंशंस में नहीं है, लेकिन वो है, और अगर आप उसको सुपर इम्पोज कर दे तो वो कैसे काम करेगा आपके साथ, ठीक है? तो ये जो बॉडी है इसकी भी अपनी नाड़ियां हैं, इसकी भी काइंड ऑफ नर्व्स, बट हम उसे नाड़ी बोलते हैं। नाड़ी और नर्व्स आर डिफरेंट। नर्व्स जो हम बोलते हैं वो फिजिकल बॉडी पे बोलते हैं, और नाड़ियां जो हम बोलते हैं, नदी भी बोलते हैं इनको, क्योंकि इसमें से हमारी ऊर्जा, हमारा लाइफ फोर्स, हमारी एनर्जी फ्लो करती है, इनको एनर्जी चैनल्स भी बोलते हैं। और उपनिषद के हिसाब से बात करें, एंशियंट नॉलेज के हिसाब से बात करें, तो हमारे अंदर 72,000 से भी ज्यादा नाड़ियां हैं, पर इसमें से 3 इंपॉर्टेंट नाड़ियां हैं, ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना। तो ये जो सुषुम्ना नाड़ी है ये हमारे स्पाइनल कॉर्ड के बिल्कुल बीचों बीच क्रॉस करती है, जैसे कि आप सेकेंड फिगर में देख सकते हैं, द वन विच इज सॉलिड लाइन, बीच में से जो सॉलिड लाइन है दैट इज सुषुम्ना नाड़ी, ये सबसे इंपॉर्टेंट नाड़ी। और इसके बाद इसके आसपास से 2 और नाड़ियां निकलती हैं जो एक दूसरे को कुंडलिनी बनाती हुई, एक दूसरे को क्रॉसेक्ट करती हुई सांप के जैसे ऊपर जाती है और ज्वाइन होती है। तो ये जो है ये इस तरीके से 7 बिंदु पे ये एक दूसरे को क्रॉसेक्ट करती है, और इन्हीं बिंदु को हम चक्रास बोलते हैं, एनर्जी सेंटर्स बोलते हैं। तो आप पहली फोटो में देख सकते हैं कि हमारे ये 7 चक्रास, जिनके बारे में आज डिटेल में हम डिस्कस करने वाले हैं, जो मेजर चक्रास कहलाते हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट। ऐसे तो हमारे, मैंने जैसे बताया कि 72,000 नाड़ियां हैं, तो वो बहुत एक दूसरे को बहुत जगह क्रॉसेक्ट करती है। हमारे शरीर में बहुत सारे चक्रास हैं, ऑलमोस्ट 114 चक्रास हैं, जिसमें से ये 7 इंपॉर्टेंट हैं जिसके बारे में हम डिटेल में बात। तो पहला चक्र जो मूलधारा चक्र, विच वी आर डिनोटिंग विद द रेड कलर, दैट इज एट द बॉटम ऑफ योर स्पाइन, जहां हमारी टेल बोन होती है वहां पे ये होता है। और ये कौन सा पॉइंट है? दिस इज द पॉइंट वेयर ये तीनों नाड़ियां शुरू होती हैं, इनका उद्गम होता है, वेयर दे स्टार्ट, द सोर्स ऑफ दीज नाड़ीज, द वेयर दे स्टार्ट, दैट पॉइंट इज कॉल्ड द रूट चक्र, ठीक है? इसके ऊपर थोड़ा सा आएंगे तो देयर इज स्वादिष्टान चक्र, सैक्रल चक्र, जो हमारी, हम अगर नेवल से बात करें, हमारी नाभि से 3 उंगली नीचे स्थित होता है। आप अपनी बैकबोन पे देख, इसमें फोटो में देख सकते हैं, बिकॉज जब हम एक मेडिटेशन करेंगे तो उसमें हम इसको विजुअलाइज करेंगे, तो वो आपको विजुअलाइजेशन आसान हो इसलिए आप इस फिगर को बहुत अच्छे से देखिए, इन पॉइंट्स को, बिंदुस को बहुत अच्छे से देखिए, इनके कलर्स को बहुत अच्छे से देखिए। पहला रूट चक्र, रेड कलर। सेकेंड स्वाधिष्ठान चक्र, ऑरेंज कलर। थर्ड मणिपुरा चक्र, जो हमारी नाभि से 3 उंगली ऊपर है, दिस इज मणिपुरा चक्र। फोर्थ अनाहत चक्र, दैट इज एट द सेंटर ऑफ योर हार्ट। फिफ्थ पॉइंट जहां पे ये क्रॉसेक्ट करते हैं, विशुद्धि चक्र, दैट्स एट अवर इन अवर थ्रोट। सिक्स्थ इज अंजना चक्र, जो हमारे आईब्रोज के बीच में होता है, एंड लास्ट वन इज, सेवंथ वन इज सहस्रार चक्र, जो हमारे ब्रह्मरंध्र पे, राइट? अब क्वेश्चन आता है कि इन चक्रों, ठीक है क्रॉसेक्ट करते हैं, दैट्स गुड एनफ, तो अब इसमें ऐसा तो क्या होता है कि बात सारी इन चक्रास की एनर्जी के संतुलन असंतुलन पे आ जाती है, बैलेंस इम्बैलेंस पे आ जाती है, ऐसा तो क्या है? उसको समझने के लिए हम एक स्टेप और गहराई उतरेंगे और समझेंगे इनकी प्रवृत्ति को, कि व्हाट इज द बेसिक नेचर ऑफ दीज नाड़ीज। अगर हम बात करें पहले ईड़ा नाड़ी की, जिसे हम
चंद्र नाड़ी भी कहते हैं। ईड़ा नाड़ी जो डिनोट्स मून, मून जो है शीतलता का प्रतीक होता है, और इसे हम चंद्र नाड़ी भी कहते हैं। ये हमारे लेफ्ट नॉस्ट्रिल पे खुलती है। कभी भी आपको ऐसा हो ना कि बहुत बेचैनी सी हो रही है, बहुत आप विचलित हो रहे हैं, टेंशन हो रही है, गुस्सा भी आ रहा है, और आपको समझ नहीं आ रहा कि क्या करें, उस वक्त आप अपनी चंद्र नाड़ी को एक्टिवेट कर सकते हैं। जैसे ही आप अपनी चंद्र नाड़ी को एक्टिवेट करेंगे, वैसे ही आपका माइंड, आपका बॉडी, सब कुछ रिलैक्स होने लगेगा। और इसे एक्टिवेट कैसे करेंगे, आप मेरे साथ ट्राई कर सकते हैं। अपने राइट नॉस्ट्रिल को बंद कीजिए और लेफ्ट से श्वास लेंगे। लेफ्ट से इनहेल करेंगे, राइट से एक्सहेल करेंगे, लाइक दिस। जैसे ही आप इसके 10 से 15 राउंड करेंगे, आप देखेंगे कि आपका शरीर, आपका माइंड एकदम रिलैक्स होने लगेगा, राइट। और दूसरी है हमारी सबसे दूसरी इंपॉर्टेंट नाड़ी है पिंगला नाड़ी, जिसे हम सूर्य नाड़ी भी बोलते हैं। जैसे कि नाम से ही है, सूर्य, तेज, इसकी इसके थ्रू जो एनर्जी फ्लो करती है वो गर्म ऊर्जा वाली होती है, गर्म होती है। तो कभी भी आपको ऐसा लगे कि लाइक कुछ काम करना है लेकिन थोड़ा आलस आ रहा है, या कुछ ऐसा काम करना है जहां आपको किसी के ऊपर इन्फ्लुएंस करना है, किसी के ऊपर प्रभाव डालना है, तो उस वक्त आप क्या कर सकते हैं, अपनी सूर्य नाड़ी को एक्टिवेट कीजिए। अपनी सूर्य नाड़ी को एक्टिवेट करने के लिए आपको वो अपनी लेफ्ट नॉस्ट्रिल को बंद करना है। राइट से इनहेल करेंगे, लेफ्ट से एक्सहेल करेंगे, राइट से इनहेल करेंगे, लेफ्ट से एक्सहेल करेंगे। डू इट विथ मी, 3 टाइम्स वी विल डू। लेफ्ट नॉस्ट्रिल को बंद करना है, राइट से इनहेल करना है। वन मोर टाइम। इसके भी जब आप 10 से 12 राउंड कर लेंगे, तो आप आपके अंदर एक नई ऊर्जा, नई स्फूर्ति का संचार होगा, और आप अपने उस काम को, जिसमें आपको थोड़ा आलस आ रहा था या जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट था, उसे बहुत अच्छे से कर। चलिए दोस्तों, अब ये ठंडा गर्म का एग्रेसिव होना, शांत होना, ये सब तो ईड़ा और पिंगला ने संभाल लिया। तो अब सुषुम्ना नाड़ी क्या करती है? सुषुम्ना नाड़ी जो है वो क्यों इतनी इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इसके अंदर जो निहित है, इसके अंदर जो बैठी हुई है, वो है रॉ एनर्जी। वाई रॉ एनर्जी? क्योंकि इसकी कोई प्रकृति नहीं होती, इसकी दिस इज रॉ एनर्जी, दिस इज द रियल ओरिजिनल पोटेंशियल विच इज अनयूज्ड, सिटिंग विद इन यू। लेकिन जैसे ही आप इस ऊर्जा को जगा पाएंगे, आप जैसे ही इस ऊर्जा को जगाएंगे, वैसे ही आपकी आप यू विल सी अ डिफरेंट लेवल ऑफ एनर्जी विद इन यू, और उससे आपकी लाइफ पूरी ट्रांसफॉर्म हो सकती है। यस, यू कैन ट्रांसफॉर्म योर लाइफ कंप्लीटली बाय एक्टिवेटिंग दिस एनर्जी। बट क्वेश्चन हियर, डू इट ओनली अंडर गाइडेंस। वेरी गुड। अब ये हैं 7 पॉइंट्स जहां पे ये क्रॉसेक्ट करती है। इसलिए इन पॉइंट्स पे ये विपरीत एनर्जी, जो एक गर्म है एक ठंडी है, जब ये क्रॉसेक्ट करती है, तब यहाँ पे एनर्जी सेंटर्स बनते हैं। और यहाँ पे बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है कि कोई भी चीज आके हमारी लाइफ की बाहर के एस्पेक्ट्स पे इन एनर्जीज को डिस्टर्ब कर पाते हैं, कर सकते हैं। अभी हम डिटेल में देखेंगे कि हम ऐसा क्या बिहेवियर करते हैं, ऐसे क्या एक्शंस करते हैं, ऐसा क्या सोचते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे एनर्जी डिस्टर्ब होती है।